दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई जारी है, लेकिन इसी बीच किराएदारों की जो एक मांग है कि हमसे न तो कोई बात हुआ, मकान मालिक मुआवजा लेकर किनारे हो गया और हमको कुछ पता नहीं, 11 महीने का हमने किराया जमा कर दिया, प्रशासन ने कोई मौका नहीं दिया, सामान निकालने तक का वक्त नहीं मिला और एकाएक पुलिस आई और कार्रवाई शुरू होती है। इस तरीके की भी बातें अब किराएदारों के तरफ से सुनने को मिल रही हैं। तो आप भी चाचा यहीं के हैं? हम भी यहीं के हैं। ये जो दुकान खाली हो रही है, हाँ। वो हमारे भाई ही की दुकान है। अच्छा, आपके ही परिवार की दुकान? हाँ, हमारे परिवार की दुकान है। हाँ। और कोई इत्तला नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। हाँ। और सुना कि मकान मालिक जो है अपना बेच दिए। हाँ। और लेकिन कम से कम दुकानदारों को तो कुछ न कुछ वो करना चाहिए ना, उनको टाइमिंग या कुछ बताना चाहिए, या कैसे उनका जीवन आगे चलेगा, क्या है क्या नहीं है। मर्जी से ये खाली नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती किया जा रहा है। हाँ? दुकानदार के बगैर मर्जी से ये नहीं करा सकते कोई चीज, मगर ये जबरदस्ती किया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे किराएदारों ने 11-11 महीने का एग्रीमेंट किया था, किराया भी जमा हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दुकानें या इधर भी बहुत जमाने की दुकानें हैं। हमारी दुकान जो है कम से कम 80 साल की पुरानी है। ये दुकान जो टूट रही है, मतलब जो खाली हो रही है, 80 साल पुरानी दुकान है। हाँ, 80 साल पुरानी। ये तो नया नियम इधर लागू हुआ है कि 11-11 महीने का अगर वक्तिया रखना तो 11 महीने का एग्रीमेंट कीजिए। हाँ। या वक्तिया कोई है ही नहीं है। लोग 200 साल 100 साल पहले पुरानी से पुरानी दुकानें हैं यहाँ। सब किराएदार हैं। तो ये इस दुकान पर कितने लोगों का परिवार चलता था? इस दुकान से कम से कम नहीं तो 10 आदमी का परिवार चलता। 10 आदमी 10 आदमी का परिवार। हाँ। अब कहाँ जाएंगे आप? अब तो मतलब देखिए क्या ऊपर वाले के ऊपर जाएंगे कहाँ है, क्या चीज जो जाएंगे। हाँ। पब्लिक के पास बचा क्या है? अब जीना बनना इसी में है। अब कुछ बचा नहीं है पब्लिक के पास। तो आप लोग चौक थाने जा रहे हैं, वहाँ से भी जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा कार्रवाई है। ये तमाम जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं, हमारी सुनी ही नहीं जा रही है, हमसे बात ही नहीं कर रहा प्रशासन, हम वक्त मांग रहे हैं तो वक्त भी नहीं मिल रहा है, मोहलत भी नहीं मिल रहा है और पुलिस की उपस्थिति में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। आप लोग भी सर यहीं के हैं? हाँ भैया, आप लोग यहीं के हैं? आपकी दुकान है चाचा? तो अब तो धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। ये गलत हो रहा है सबके ज्यादा पे जो है। हाँ। ये इसकी और पहले तो रजिस्ट्री किसी की होती नहीं थी। हाँ। आज रजिस्ट्री हो रही है ना। हाँ। तो अब आज के हिसाब से आप देख रहे, पहले वाले क्या करेंगे? हाँ। पहले बताइए। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये हमारे तो परदादा लिए थे। बताइए। परदादा भी दादा, अब हमको 93 से हम बैठ रहे हैं यहाँ पर। अब बताइए इसको तोड़े में कहाँ जाएंगे हम लोग? ये सही है? पहले बताइए। हम लोग को दुकानदार को जो है दुकान के बदले दुकान दिया जाए, पहले करना चाहिए ना सरकार को। ये थोड़ी कि पहले तो तोड़ देना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? जवान को तो नौकरी मिल नहीं रही है, बुढ़े आदमी को कहाँ से मिलेगी? ये गलत है कि नहीं है? कितने परिवार का पेट चलता है? अरे हमारे बच्चे सब छोटे अभी हैं, बताइए तुड़िया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 13 दुकानें, उसमें तो वो हमारे ससुर की दुकान थी जो टूट रही है जी। वो गलत हो रहा है, वो भी हो रहा है, उसमें पूरा परिवार बेकार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये लोगों की जो मांग है, लोगों की जो बात है कि दुकान के बदले कम से कम दुकान तो देते, मुआवजे की जो रकम है मकान मालिक के खाते में आप डाल दिए, किराएदारों को पता नहीं। 80 साल बता रहे, 80 साल पुरानी इनकी दुकान है, चौथी पीढ़ी है ये। मेरे पास है। हाँ? पहले की रसीद भी मेरे पास है। हाँ। हाँ। ये लोगों का दर्द है जी। रसीद भी है मेरे पास। हाँ। पुराने जमाने की ये है चीज। मगर ये चीज करना चाहिए ना सरकार को कि पहले आप मकान मालिक को ले रहे हैं, किराएदारी को। पहले तो रजिस्ट्री होती नहीं थी, आज ना रजिस्ट्री हो रही है। ये गलत ना है? तो ये देखिए, दाल मंडी से जो किराएदार हैं वो अपनी बात कह रहे हैं कि कम से कम हमसे बात तो आप किए होते, मकान मालिक को आप मुआवजा दे दिए। मकान मालिक और किराएदार के बीच क्या तय हुआ था आपको नहीं पता, किराएदार ने मकान मालिक को क्या दिया था आपको नहीं पता। 70-70, 80-80, 100-100 साल पुरानी दुकानें हैं और आप एकाएक इसको तोड़वा रहे हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है। ये दाल मंडी के किराएदारों का कहना है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी।